आइए आज हम दिखाते हैं फूलन देवी का जन्म स्थान और फूलन देवी की मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं। आज हम हमारे भाई हमारे साथ में हैं, जिनका नाम आप अपना नाम बताइए। सुभाष कश्यप जी, जो कि बहुत दूर यानी कि दिल्ली से आए हुए हैं और फूलन जी के मतलब ये इन्होंने बहुत कार्य किया और आज भी कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक शेयर के साथ शुरुआत करता हूं कि ये कैसी सरकारी सुरक्षा, इससे तो अपना बिहार अच्छा, और अगर आज बिहार में होती तो अपना जीवन ये ना खोती। तो दोस्तों, एक सांसद होने के बावजूद भी इसकी इनका शरेआम मर्डर कर दिया गया, कोई भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी के चलते सुभाष कश्यप जी हमारे दिल्ली से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी आ जाइए। देश की आदिवासी समुदाय, उसके साथ में आज भी अत्याचार हो रहे हैं जी। इस देश के अंदर सिर्फ 78 साल की आज़ादी के बाद भी 12% सामंतवादी लोगों का शासन चलता है। उसके चलते 25 जुलाई 2001 में बहन वीरांगना फूलन देवी का 44 अशोका रोड पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यह इतिहास का एक ऐसा अपराध है जो आज तक नहीं हुआ। मगर इसके लिए सामंतवादी जो लोग थे, उन्होंने इस चीज को दबाने की कोशिश करी। आज तक ना तो इसकी सीबीआई जांच, ना जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए, क्योंकि इन सरकारों के अंदर बैठे सामंतवादी लोगों का षड्यंत्र रहा है, जिसकी एवज बहन वीरांगना फूलन देवी को हमारे बीच से खोना पड़ा हमारे घर। तो क्या आप वीरांगना फूलन देवी जी को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी कुछ किया है आपने? फूलन देवी के न्याय के लिए हमने तो धरने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पे बहुत बड़ी सभा करी। फूलन के हत्यारों को फांसी दो, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इस पूरे वर्ल्ड की चौथी क्रांतिकारी महिला, उंगली तो नहीं आ रही, जिसका वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज है, उस महिला का दिल्ली के 44 अशोका रोड के ऊपर मर्डर होना। हम तो सरकारों से ये मांग करते हैं कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और इसके दोषियों को सीबीआई जांच करके सजा। अच्छा, फूलन देवी जी के परिवार से आपके कितने पुराने संबंध है, ये हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। परिवार से आप बात करोगे, बीहड़ की शरण लेने से पहले भी बहन वीरांगना फूलन देवी अपने चाचा हरफुल सिंह के घर दिल्ली आया जाया करती थी। उसके बाद में बहन जी के साथ में जो भी अत्याचार हुए, अत्याचारों के बाद में 4 साल चंबल की शरण ली। उसके बाद में माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग से बहन जी से कॉन्फ्रेंस करके इंदिरा जी ने बहन वीरांगना फूलन देवी को आत्मसमर्पण करवाया। जो भी शर्तें बहन वीरांगना फूलन देवी ने सरकार के सामने रखी, सबको सरकार ने मान्य किया। मगर उसके अंदर भी इंदिरा जी के जाने के बाद जितने भी डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था, सबको 8-8 साल के बाद, 8.25 साल के बाद में रिहाई दे दी गई थी। सिर्फ गरीब और दबे कुचले समाज से होने के कारण बहन वीरांगना फूलन देवी को 11 साल 7 महीने ग्वालियर जेल की सलाखों के बीच में रहना पड़ा। मान्यवर कांशीराम जी हमारे पिताजी और हमें समाज की बेटी का दर्द होने के कारण हम ग्वालियर जेल कई बार आए। सारी छानबीन करने के बाद हमने बहन वीरांगना फूलन देवी के लिए संघर्ष किया। बहन वीरांगना फूलन देवी को ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिट करवाया, जहाँ बहन जी का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान
डॉक्टरों ने लिखा कि भाई ये जेल में रहने की स्थिति में नहीं है। तो बहन जी से पूछा गया कि भाई आप कहाँ रहना चाहेंगी? तो E20 ओल्ड गुप्ता कॉलोनी किंग्सवे कैंप में बहन जी ने 3 महीने अपने चाचा हरफूल सिंह की कोठी पर उनके पूरे परिवार के साथ में टाइम अपना बिताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील कामनी जायसवाल ने बहन जी के जो भी केस यहाँ ग्वालियर उत्तर प्रदेश में थे उनको मंगाया और उस केस को लड़के बाईजन बहन जी को बरी कराया। क्योंकि कामनी जायसवाल का एक ही सवाल था जी जज को कि भाई जब आज एक कंडीशन थी और उस कंडीशन के आधार पे जब 8.25 साल के बाद में जी 8.25 साल के बाद सभी डकैतों को रिहाई दी गई, तो इस अबला को 11 साल 7 महीने जेल काटने के बाद अब किस चीज के मुकदमे और किस चीज की सजा देना चाहते हो? तो इस आधार पे कामनी जायसवाल जी ने बहन जी को रिहा करवाने के बाद में थोड़ा करीब में बहन जी को मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सांसद का टिकट दिया, सांसद बनाने का काम किया। 2 बार बहन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सांसद में भवन में मुलायम सिंह जी के प्रयास के बाद रही, मगर वहां रहने के बाद भी 18.5% जो मछुआ समुदाय का वोट बैंक है, 18.5% जो मछुआ समुदाय का वोट बैंक है, उसके हक अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह ने किसी किस्म का भी कोई उत्थान करने का काम नहीं किया। और मैं तो आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, इसके अंदर बड़े बड़े राजनेता शरीक हैं इस हत्याकांड में, नहीं तो माननीय मुलायम सिंह ने सरकार होने के बावजूद सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए, वो सजा दिलवानी चाहिए थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं बहन जी की, और महिलाओं के लिए एक शक्ति देने का कार्य किया बहन वीरांगना फूलन देवी ने। तो हम सरकारों को चाहते हैं अब बहन जी को मरणोपरांत क्या बोला जाता है, अच्छा, आप चाहते हैं कि फूलन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं और मेरा समाज ये चाहता है कि बहन वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सजाए मौत दी जाए। तो बागी जीवन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जब फूलन देवी जी जब बागी थी तो किन किन गैंगों ने इनका अधिकतम सहयोग किया, कैसे कैसे लोगों, कैसे कैसे मुसीबतों से गुजरी? इसके अंदर जब बहन जी के साथ में अत्याचार हुए, ग्राम प्रधान से मिली, थानों के अंदर भी इसने धक्के खाए और एसपी डीएसपी तक अब उनकी शरण के अंदर जाके और अपनी फरियाद की, मगर घर परिवार वालों ने भी दुदकारने का काम किया। उसके बाद बहन वीरांगना फूलन देवी ने, एक महिला क्या करती है कि भैया तो हथियार उठाए और या अपने जीवन को समाप्त कर ले। फूलन देवी गांव से बाहर निकल ली, चलते चलते तकरीबन 25-30 किलोमीटर जाने के बाद में एक मुस्लिम समुदाय के बाबा मुस्तकीम हुए थे, बाबा मुस्तकीम, हाँ बाबा मुस्तकीम हुए थे, जिनकी शरण में बहन जी गई और अपनी व्याथा सुनाई। उन्होंने इसकी व्याथा सुनने के बाद में इसके सर पे हाथ रखा, आगे बेटा जो हुआ है उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर जो इस कर्म को करने वाले हैं मैं इतनी ताकत